नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन बेटे और बेटियों की जो इस वक्त पूरे देश की सुर्खियों में बने हैं। हम बात करेंगे राजा रघुवंशी और सोनम की। शादी करके अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुनने के लिए हनीमून पर यह कपल जाता है नॉर्थ ईस्ट और शिलांग के बाद ये गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सर्चिंग के राजा रघुवंशी की लाश मिलती है बहुत बुरी हालत में और कत्ल का साफ तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण उस पर देखने को मिलता है। सोनम अभी भी लापता है। खास बात यह है कि हाई प्रोफाइल हो जाने के बाद यह पूरा मामला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद पूरे देश में छाया है, लेकिन अब तक सोनम का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। सोनम के परिजन लगातार यह बात कह रहे हैं, राजा के परिजन यह बात कह रहे हैं कि सोनम जिंदा है। सोनम के भाई ने तो यह तक कहा कि यहां की सरकार और सीएम से मैं गुजारिश करता हूं कि आप उसकी लाश मत ढूंढिए, वो अपहरण हुई है, किडनैप हुई है और आप उसके जिंदा होने की तलाश कीजिए, वो कहां जा सकती है उसे ट्रेस कीजिए। सीबीआई जांच की मांग न सिर्फ परिवार कर रहा है, पूरा इंदौर कर रहा है, बल्कि रघुवंशी समाज का मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोग जो हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। आपको यहां यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, और उधर मेघालय में भी एनडीए समर्थित सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है। ऐसे में तमाम कोशिशों के बाद भी सोनम का पता नहीं लग पा रहा। इस पूरे मामले में किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल एंगल भी जुड़ गया है, क्योंकि म्यांमार होते हुए बांग्लादेश रास्ता जाता है और कहा जाता है कि वहां लड़कियों को यहां से इस तरह से किडनैप करके भेज देना कोई नई बात नहीं है। सोनम के भाई ने यह बात भी मानी है, यह बात कही है कि जिस जगह से राजा रघुवंशी की लाश, डेड बॉडी मिली है, वहीं पर 1-2 महीने पहले कुछ और लोगों की डेड बॉडी के कंकाल और दूसरी चीजें मिली थीं, और वहां बाहर से आने वाले लोगों के साथ ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। बहुत गंभीर सवाल है। हमारे टूरिस्ट पहलगांव में जाते हैं तो विदेशी आकर के उनके साथ क्या करते हैं पूरे देश ने देखा। हमारे टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो वहां उनके साथ कुछ घटना होती है तो उसमें विदेशी एंगल निकल आता है। सुरक्षा पर बड़े सवाल हैं और सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ की दरकार भी कहीं ना कहीं अब बड़ी हो गई है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सोनम के भाई का वो बयान सुनाएंगे जो उन्हें खोजने के लिए लगातार शिलांग में है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, यहां की पुलिस से निवेदन करता हूं कि आप डेड बॉडी मत खोजिए। उनके कुछ लॉजिक्स भी हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको मारना होता तो जहां राजा की डेड बॉडी है उसके आसपास 2-4 किलोमीटर में मार के फेंक जाते। कोई किसी को मारना ही चाहता है तो उसे ढोकर के 50-100 किलोमीटर दूर तो लेकर जाएगा नहीं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि सोनम का मोबाइल नहीं मिल रहा है, राजा का मोबाइल नहीं मिल रहा है, लोकेशन हिस्ट्री है, ये तमाम सबूत बता रहे हैं कि सोनम जिंदा है, तो आप उसकी तलाश कीजिए। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बहुत बड़े खुलासे किए हैं सोनम के भाई ने जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या उन्होंने कहा है, जरा ये सुनिए। रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है जो कि किडनैपिंग करते हैं लोग यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। अगर डेड बॉडी मिलना होता तो राजा के आसपास कोई दूसरा मोबाइल मिलता। सोनम के पास भी 2 मोबाइल है, एक साइड बैग है, ये सब चीज़ें हैं। तो जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे कुछ एक और कपल्स के हाथ, पैर, मुंडी, ये सब चीज़ें मिल चुकी है अभी 2 महीने पहले। आप लोगों का आइडिया नहीं होगा, मगर मुझे अभी टीम ने कुछ बताया है, यहाँ की लोकल टीम ने। अगर ये जगह पे कोई आता जाता नहीं है, अगर जगह अनसेफ है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए ना। कोई भी चीज़ें ब्लॉक नहीं है। और ऑलरेडी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे करीबन नीचे, जो 200 फीट नीचे लगभग, वहाँ पे 2 से 3 ट्रक कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये जगह अनयूज है, वहाँ पे कचरा कौन डालता है? उधर सोनम के माता पिता क्या कह रहे हैं, वो ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं। किसी ज्योतिष के कहने पर सोनम की उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लगाई गई है। मां का दिल क्या होता है आप सब जानते हैं, और उनकी बेटी जो अभी डोली से उठकर गई थी वो अब घर नहीं लौट रही, ना ही उसकी कोई खबर आ रही है। माता पिता क्या कह रहे हैं सोनम के, ये भी सुनिए। क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब राजा की ये मालूम पड़ गई कि उसको मार के किसी ने फेंका है, फिर उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आज 4-5 दिन हो गए तो भी मतलब ये बात मालूम नहीं पड़ी कि कौन ने मारा। किसी से पूछा ही नहीं कि किसने मारा। किसी ने मारा होगा जब भी तो वहाँ गया वो। कैसे क्या करा क्या नहीं करा? आप सीबीआई जांच ही मांग रहे हैं हम तो। सीबीआई जांच हाँ हुई थी, फोन पे हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि ढूंढेंगे कुछ ने, मतलब जो भी होगा मेरे से बनेगा वो करूँगा, ये बोला था मेरे से। यही बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमको सीबीआई की जांच के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहिए। इसके अलावा बाबूजी मतलब वहाँ पे चर्चा हुई है कि आपके बेटे वहाँ पर, तो क्या अभी तक क्या बच्चे से डेली चर्चा हो रही है, सुबह शाम डेली हो रही है। वैसे आज यहाँ तक जांच पहुंची, कल वहां तक पहुंची, आज ये खाई देख रहे हैं, कल वो खाई देखेंगे। वो 3 मोबाइल भी उधर ही मिलना थी। अब राजा के 2 मोबाइल थे तो 2 में से 1 मिला, 1 मोबाइल कहाँ गया? जब 1 मिला तो दूसरा भी उसको और पास में मिलना थी ना मोबाइल। तो वो 3 मोबाइल कहाँ है? वो एक्टिवा के अंदर थे, वो एक्टिवा वाले ने निकाले वो 3 मोबाइल। आपका नाम? मेरा नाम देवी सिंह रघुवंशी। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्म है। कांग्रेस बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। मेघालय के शिलांग में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की रघुवंशी दंपत्ति में लापता हुई और लापता होने के बाद पति राजा रघुवंशी की लाश प्राप्त हुई है, जबकि पत्नी सोनम रघुवंशी का आज दिनांक तक कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छी पहल करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की है, लेकिन ये इतनी देरी से क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश सरकार जो है वहां सर्च पार्टी का एक गठन करे और वो वहां जाकर जांच करे और पता लगाए कि वो सोनम रघुवंशी कहाँ हैं, उनके पति के साथ क्या घटना घटी है। देखिए, इंदौर में जिस तरह से मध्य प्रदेश के नागरिक के साथ घटना हुई है बेहद दुखद है, निंदनीय है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा मेघालय सरकार, मेघालय के मुख्यमंत्री जी से बात की गई, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी कोऑर्डिनेशन किया गया। उसके बाद भी घटना जो दुखद हुई उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग दुखद परिवार के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे विषय पर भी राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस का नकारा और निकम्मा पक्ष है। आइए देखते हैं हमारे सवाल क्या हैं। आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल सीधे ये हैं जो परिवार से जुड़े हैं, लोगों की सुरक्षा से। इंदौर के कपल का हनीमून मर्डर मिस्ट्री में बदला, राजा की लाश मिली, सोनम का पता क्यों नहीं चला? परिजनों ने जताई मानव तस्करी की आशंका, क्या शिलांग पुलिस ने जांच में सही काम नहीं किया? मर्डर मिस्ट्री की सीबीआई जांच कितनी जरूरी, दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार फिर क्यों देरी? इंदौर के कपल की हनीमून मिस्ट्री का राज खुलेगा, मर्डर किडनैपिंग में क्या इंटरनेशनल एंगल भी जुड़ेगा? क्या बाहर की कोई चीजें इन्वॉल्व हैं? क्या बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बात बार बार निकलकर दबी जुबान से सामने आ रही है वो वहां की कड़वी सच्चाई है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वोकिल जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और एक खास मेहमान राजा के भाई विपिन रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द, वेदना और पीड़ा से गुजर रहे हैं। विपिन जी, मैं बहुत सारी हमारी संवेदनाओं के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और बहुत माफी चाहूंगा कि आपको हमें इस ऐसी दुख की घड़ी में भी टेलीविजन पर बिठाना पड़ा, पर इंसाफ की इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आपके जरिए आवाज हम बुलंद करेंगे तो शायद वो जल्दी पहुंचेगी लोगों तक। विपिन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं वो कौन से बिंदु हैं जिसे लेकर आपको लग रहा है कि यहां गड़बड़ी हो रही है या लापरवाही हो रही है, हिलावाली हो रही है जांच में? मैं ये कह रहा था, इसमें जो डबल डेकर से गाड़ी निकली थी जो कि 2:15 मिली है पार्किंग यार्ड पे, ठीक है, तो मेरा ये मानना है इसमें, तो 2:15 पे जो लास्ट लोकेशन जो थी उस पे इंस्टाग्राम की जो रील आई थी उस पे पुलिस ने जो जांच करी है, बोले टावर लोकेशन के हिसाब से जो है हम लोगों को यहाँ की लोकेशन मिली थी। तो पुलिस ने ये क्यों नहीं निकाला उसमें अभी तक में? तो जो टावर लोकेशन थी उसमें, उस टावर लोकेशन के वहाँ पे कुछ और ही मोबाइल जो थे आप मिले होंगे लोकेशन के द्वारा एक्टिव होंगे, तो उन लोगों पे किसी पे जांच क्यों नहीं की गई?
वो रास्ता मानते अपन है, रास्ता जो है थोड़ा सुनसान है, तो वहाँ पे कुछ गाड़ी तो आती होगी, 5 गाड़ी 10 गाड़ी 20 गाड़ी। जो टावर लोकेशन थी उस हिसाब से वहाँ पे कुछ तो मोबाइल तो एक्टिव होंगे। जो सोनम और राजा को लेके आए वहाँ से थे, वो जगह पे रुके थे। वो जगह थी जो जहाँ पे राजा की गाड़ी की स्पीड स्लो हुई थी 0, जो वहाँ पे 10 मिनट रुकने के बाद में आगे बढ़ी, जिसकी स्पीड 50 की चली। तो उस जगह पे कभी पुलिस जांच करती सही सार तरीके से, तो टावर लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे जो मोबाइल एक्टिव थे उनसे पूछताछ करती तो कुछ तो क्लू मिलता उनको, मगर पुलिस ने ये नहीं करा। पुलिस चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, मगर पुलिस ने एक पॉइंट रख के बात छोड़ दिया आगे। और उसको वहाँ देखते हुए भी हम लोग जब वहाँ से फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे तो हम लोगों ने पुलिस को उस टाइम भी कहा था, तो ये गाड़ी की लोकेशन जो है ये अपने पार्किंग यार्ड वाली, सर ये लोकेशन और मोबाइल लोकेशन में सेम आ रही है, तो आप लोग यहाँ सर्च कीजिए। मगर पुलिस का मानना था तो जहाँ एक्टिवा मिली है वहाँ से 25 किलोमीटर आगे पुलिस ने वहाँ सर्च करते हुए 7 दिन बिगाड़ दिए। ठीक है विपिन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्या वहां पर मध्य प्रदेश सरकार जो कोऑर्डिनेशन कर रही है या वहां की पुलिस जो खोजबीन कर रही है वो गलत दिशा में कर रही है, तो उसमें एंगल सही नहीं है या जानबूझ के कुछ ऐसा हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? और सीबीआई जांच के अलावा कोई और आपको रास्ता दिखता है? क्योंकि अब करीब 14-15 दिन हो गए हैं, इससे ज्यादा हम पुलिस को और कितना वक्त दे दें? जितना एक एक लम्हा बीत रहा है उतनी ज्यादा हमारी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ये है तो मुझे तो ऐसा डर लग रहा है इसमें, क्योंकि मेरा जो सुबह फोन आया था लोकल फोन पे से सिलोन से, वहां से मुझे बताया गया है लोकल के थ्रू, तो आप लोग भी यहाँ पे जितना ढीले करोगे उतना यहाँ पे सबूत के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। तो मुझे तो ये डर है। तो राजा रघुवंशी जहाँ मिला था वहां पे एक डॉग द्वारा जो है उस जगह सर्च क्यों नहीं किया गया? कुछ तो क्लू मिलता वहां से उनको, मगर उन लोगों ने वहां पे हमें बॉडी दिखाकर वहां से सीधे आगे भेज दी हॉस्पिटल। तो पुलिस जो है हर चीज को छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? कि जहां जब चीज मिल रही है उसको ना देखते हुए उसको आगे बढ़ा रही है। तो इसमें हम लोग सीबीआई जांच इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां का जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने 4 लोगों पर आरोप लगाया था, एक एक्टिवा वाला, एक अपने होटल वाला, एक गाइड, वो जहाँ लास्ट टाइम उन्होंने कॉफी पी थी वो। तो पुलिस द्वारा वहां पे अभी तक में इनको किसी पे सख्ती नहीं दिखाई गई है। तो या तो पुलिस प्रशासन वहां पे बिका हुआ है या तो प्रशासन वहां डरता है उन लोगों से, मेरा ये मानना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच आएगी अभी, तो इसमें कुछ राजा को इंसाफ मिलेगा। वो सोनम रघुवंशी जो है उसको वहां की पुलिस जो है एक कहते हैं हमने वो मरा हुआ उस हिसाब से ढूंढ रहे उसको, जो कि हालांकि हमारा मन कहता है सोनम रघुवंशी जिंदा है, तो उसको एक जीवित के हिसाब से ढूंढे तो थोड़ा अच्छा रहेगा उसके अंदर। ठीक है, बहुत जेन्युइन चीजें आप बात कर रहे हैं और मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास आता हूं। और इस पूरे मामले में सियासत नहीं होगी, नहीं हो भी नहीं रही है, ये मैं जानता हूं। ये बहुत सुरक्षा का मामला है, हमारे नागरिकों की, हमारे इंदौर के बच्चों की जिंदगी का मामला है। और आने वाले वक्त में नॉर्थ ईस्ट की या कश्मीर की जो फिजा खराब हो रही है, जो छवि खराब हो रही है, तो ऐसे हम देखें तो हमारी देश की इंटीग्रिटी का भी मामला है। तो डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मैं जानना चाहूंगा ये क्या वजह है कि पुलिस की इतनी सारी लापरवाहियां जो कथित तौर पर नजर आ रही हैं, उसके बाद भी इस मामले को अभी तक सीबीआई को नहीं सौंपा गया है? और क्या एक जागरूक विपक्ष के नाते आप मांग करेंगे ताकि सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार को न्याय मिल पाए? हम लोग जागरूक विपक्ष हैं और हम राजनीति करते हैं और हमको कोई संकोच नहीं इस पर राजनीति करने में, क्योंकि राजनीतिक दबाव ही न्याय के रास्ते खोलता है। इसलिए आप ये ना कहें कि इसमें राजनीति ना करें या विपक्ष की बात, हम इस बात पे बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आखिर हम विपक्ष हैं, हम गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? हम सीधे तौर पर पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं आती है। जब धर्म पाखंड हो जाता है और सांप्रदायिकता ही को ही राष्ट्रवाद समझ लिया जाता है, तो जो नागरिक सरोकार और नागरिक की सुरक्षा से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर सवाल हम सीधे तौर पर करने में हम नहीं, पूरा जनता भी संकोच करती है। अब आप देखिए जो रघुवंशी जी के भाई ने जो बातें बताई हैं वो इतनी सनसनीखेज बातें हैं, इससे ये पता चलता है और सिद्ध हो रहा है कि वहाँ की जो पुलिस है सीधे तौर पर दबाव में है और बिकी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि दबाव में है और बिकी हुई है तो इसका निराकरण तो राजनीतिक दल ही और वहाँ सत्ताधारी दल ही कर सकता
सकता है, और तो कोई नहीं करेगा। यहाँ के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। आप देखिए आज दिन भर सियासत का जो मुद्दा था ये था कि लंगड़ा घोड़ा तगड़ा घोड़ा। एक आदमी कहते थे कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वो तो मर ही गए हैं। वो एक सवाल नहीं पूछ सकते आखिर ये भी तो हमारा एक हिंदू भाई मारा गया है, आखिर अब वो कहाँ गया वो सिंदूर, कहाँ गया वो खून? किसी की रगों में वो वाल नहीं मार रहा है। हम ना किसी से इस्तीफा मांग सकते हैं, ना हम सरकार से ये कह सकते हैं कि एक SIT बना दीजिए, वहां भेज दीजिए। इवेंट्स पे लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन पुलिस को वहां जाने के लिए ना हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, ना अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है? इस देश में सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है? उधर भी NDA इधर भी NDA। ना वहां का गृह मंत्री आज तक टीवी पे आया, ना यहाँ का गृह मंत्री आज तक टीवी पे आया है। बैसरन घाटी से लेकर मेघालय और सिक्किम तक में कपल्स जो मारे जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, देश का गृह मंत्री भी गायब है। और आज हमने एक बहुत बड़ा नमूना देखा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पुल पे तिरंगा लहरा घूम रहे हैं। आखिर तिरंगा किसके लिए? देश की जनता यदि सुरक्षित नहीं है तो ये थामने वाले हाथ तो देश की जनता के ही होते हैं। सबसे पहले तो आप उस देश की जनता के उन हाथों को मजबूत करिए जो तिरंगा थामेंगे। आखिर कहां है सारे के सारे गृह मंत्री, कहां गई सारी सरकार है? क्या निकम्मापन है, क्या मजाक चल रहा है इस देश के लोगों की सुरक्षा का? तो किसी को लिहाज नहीं है। ठीक है दुर्गेश केसवानी जी, देखिए बहुत संवेदनशील मामला है सर, और 12-13 दिन हमको पुलिस प्रशासन सिस्टम पर भरोसा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस परिवार की तरफ से सोचिए कि वो कैसे एक एक मिनट काट रहे होंगे, कैसे वो माँ जिसकी बेटी का कोई पता नहीं चला है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, उसके लिए इंतजार कर रहा है, कैसे एक माँ और पिता ने अपने बेटे को दूल्हे के वेश में विदा किया था और लाश के तौर पर वो उनके घर आया है। अब इस मामले में और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अभिलाष जी, एक तो सबसे पहले ये संवेदनशील मामला है, और जिस तरह से कांग्रेस इस समय बयानबाजी कर रही, उनको तिरंगे से आपत्ति है, प्रधानमंत्री से आपत्ति है, गृह मंत्री से आपत्ति है, पर सिर्फ चैनलों पे बैठकर इतिशी करने का काम कांग्रेस करती है और वो कर रही है। इनसे आप पूरा अभी 2 घंटे का इस पे अगर आप चर्चा करेंगे तो ये उस चर्चा में 3 घंटे की बात करके सामने आने का काम करेंगे, क्योंकि इनके लिए सिर्फ मीडिया में दिख जाए, छप जाए, कैसे हम दिख जाए लोगों को, कैसे हम कर लें, इतनी श्री है। जनता इनसे नदारत है और ये इस तरह की बातें करते हैं, इनको करने दीजिए, ये इनका काम है, इस तरह के आरोप और आलोचनाएं। रही बात इसकी, तो निश्चित रूप से दुखद है। और जो परिवार वहां पे घूमने गया था माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद, और वहां पे जैसे डेड बॉडी राजा रघुवंशी की भी मिली, वो भी दुखद है। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है, हर बिंदु पर, जितने बिंदु आप सोच रहे हैं, जितने बिंदु ये राजा रघुवंशी जी के भाई सोच रहे हैं, जितने उनकी बहन के जो भाई हैं वो भी सोच रहे हैं, उन सब बिंदुओं पर निश्चित रूप से जांच हो रही होगी। NDRF की टीम लगी हुई है, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा मौसम की वजह से वहां बार बार सर्च ऑपरेशन में रुकावटें भी आ रही हैं। और सोनम की तलाश में जुटी पुलिस और NDRF की टीमें जो वेई सोडंग जलप्रपात इलाके के आसपास जहां पे इनकी लोकेशन पाई गई थी, उस सब जगह पे सर्चिंग का ऑपरेशन चल रहा है। जांच जो एजेंसियां हैं वो हर बिंदु पर जांच कर रही हैं। जो इनके मन में शंकाएं कुशंकाएं, उन पे भी हम भी चाहते हैं कि जो बिटिया हमारी वहां पे वो सही सलामत आए, उसकी खोज हो जाए। पर राजनीतिक मुद्दा है क्या ये, जिसपे कांग्रेस बैठ के लेक्चरबाजी करने का काम कर रही है? मुझे लगता है कि आप न्यूज़ 24 जो संवेदनशीलता दिखा रहा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा दिखा रहा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा दिखा रहा है, उसको आप राजनीति की भेंट चढ़ाने कर यहाँ पे बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी क्या बोल गए? प्रधानमंत्री इस बात को लेकर परेशान है, हो गई नागरिक लगाया, देश के प्रधानमंत्री अगर तिरंगा लेके घूम रहे हैं तो इनको आपत्ति है। अरे मोदी जी की बुराई करते करते आप देश की बुराई किसके लिए लेके जा रहे हैं? ठीक है, जनता के लिए लेके जाते हैं कि ना एक मिनट डॉक्टर विक्रम जी रुकिए, विक्रम जी बोलने दीजिए। आने चाहिए प्रधानमंत्री। ना विक्रम जी बोलने दीजिए, आप अपनी बात बोल चुके हैं। विक्रम जी जरा दुर्गेश जी को बोलने दीजिए। अरे आप अपने पुलिस के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। विक्रम जी कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस की बात है, जहाँ पे भी ठीक है। ना सर विक्रम चौधरी जी प्लीज, विक्रम जी उनको बोलने दीजिए। दुर्गेश जी ठीक है, ठीक है, मैं अजय बोकिल जी के पास आता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री वो सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंदौर के कमिश्नर भी इस विषय पे समय समय पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर चीज की इंक्वायरी जांच की जा रही है। ठीक है, अजय बोकिल जी के पास आता हूँ। अजय बोकिल जी, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा काला सच वहां पर छुपा हुआ है जो ओपन सीक्रेट है सर,
सब जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है इन दिनों और कितने सालों से चल रहा है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो इंटरनल मिलिटेंसी की समस्या हो, चाहे वहां इस तरह के अपराध हों। सोनम रघुवंशी के भाई ने एक बात स्पष्ट तौर पर कही कि मुझे वहां लोकल टीम ने बताया है कि जिस जगह राजा रघुवंशी की लाश मिली वहां 2 महीने पहले एक और कपल के बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे और वहां लोगों ने बताया है कि जरा भी कुछ गड़बड़ होती है तो वहां ये चीजें आम है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। ये देश में ही है सर हमारे, और वहां से कोई हमारे मध्य प्रदेश का एक कपल गायब होता है और 13-14 दिन में सारी सरकारें मिलकर, केंद्र सरकार भी चूंकि अब उसमें इन्वॉल्व है, कोई खोजबीन नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही। तो ये किसी आम आदमी के तो बूते की बात नहीं है कि वो लाश को गायब कर दे, ऐसी जगह ले जाकर फेंके 200 फीट नीचे खाई में, जहां केवल स्थानीय लोग कचरा फेंकते हैं, जिनको पता है वो जगह, वहां ट्रकों से कचरा फेंका जाता है। ना टूरिस्ट को पता है, ना वहां के कोई कम जानने वाले को पता है। बिल्कुल जो डीप वहां का इंसाइडर है उसे पता है। फिर मोबाइल गायब, एक मोबाइल गायब मिलता है और बाकी के 3 मोबाइल गायब होते हैं। तो बिंदु बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम है, सिर्फ एक जो जिस तरह की घटना दिख रही है वो नहीं। पर आपको क्या लग रहा है, जांच उस दिशा में सही जा रही है या इसको गति भी देनी होगी और इसकी दिशा भी बदलनी होगी? नहीं, देखिए, जांच के जो बिंदु अभी तक सामने आए और जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि जांच जिस तेजी से होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके बहुत सारे कारण भी है, क्योंकि जिन्होंने मेघालय देखा है, मेघालय का जो पूरा टेरेन है, जो ऊबड़ खाबड़ है, हिली एरिया है, पूरा जंगल है, घने जंगल, और उसके अंदर अगर ये लोग गए या कैसे गए, ये भी एक जांच का विषय है कि अगर ऐसी जगह पर ये लोग पर्यटन के लिए क्यों गए, क्योंकि वो ऐसा प्रदेश है जो आपका देखा हुआ नहीं है। वहाँ अलग अलग कई तरह के आदिवासी ट्राइब्स अलग अलग हैं, उनकी बोलियां अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं। तो इतना खतरा उठा करके अगर कोई पर्यटक वहां जा रहा है या उसको भेजा जा रहा है, जो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पीछे खुद होकर गए या उनको लेके गए, लेकिन पर्यटकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहां आप नई जगह जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाएं जहां भी। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन सवाल है कि मैं मेघालय के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये मेघालय की सरकार की साख का भी सवाल है इसके अंदर जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर मिजोरम को छोड़ दिया जाए और नागालैंड को, जो जहाँ में बहुत कम पर्यटक जाते हैं, असम, मेघालय और सिक्किम और कुछ अरुणाचल, ये 4 राज्य हैं 7 भाइयों में से जहाँ पे ज्यादा पर्यटन अब बहुत बड़ी तादाद में जाने लगे हैं। तो ये उनकी अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत लापरवाही कर रहे होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जांच जिस दिशा में जिस तेजी से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार अगर सीबीआई जांच नहीं हो तो SIT बना करके इस मामले को जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है कि देश में अगर पर्यटन को बढ़ावा देने जा रही सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर पर्यटकों की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर ये तो सारा आपका योजना ही धरी रह जाएगी। कश्मीर के अंदर बेसन घाटी के अंदर पर्यटकों को हमला हुआ, अभी एक और घटना इंदौर के सामने आई कि एक कपल जो है वो सिक्किम गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर छोटे छोटे राज्यों में अगर ये स्थिति बन रही है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। एक पूरे व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से राजनीति करना एक अलग अपनी जगह बात है, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा हर राज्य की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रख करके आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और दोनों राज्यों को बहुत गंभीरता से इसको सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं विपिन जी आपके पास। विपिन जी देखिए जी, विपिन जी यहाँ पर बड़ा सवाल मेरा यही है कि एक बड़ा आरोप गंभीर ये भी लगाया गया है कि वहां से कई कपल्स जो हैं उनमें से लड़कियां गायब हो चुकी हैं और वो बांग्लादेश सीमा चूंकि बहुत पास है वहां से, तो कहा यह जाता है स्थानीय लोगों की तरफ से अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक कि वो वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भेज दी जाती हैं। इस बात को लेकर चूंकि आप वहां लंबे समय तक रहे, सर्चिंग में आप थे, राजा की डेड बॉडी लेकर के आप खुद घर पहुंचे थे, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी, आपको क्या जानकारी मिली है? वहां के लोग क्या बता रहे हैं? बहुत हालांकि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आप लोगों को, हम जानते हैं, पर क्या जो छन छन के जानकारी सच्चाई निकल कर आई है, क्या है वहां की? देखिए, मैंने वहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं, जैसे कि जो अपने सोहरा में जितने लोकल जो काम धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो है, अपने शिलोंग में जो व्यापारी लोग हैं जिनकी होटलें हैं, रेस्टोरेंट है, उन लोगों से मैंने ये चीज़ पूछी है जाके मैंने, सर इसमें आपको लोगों को क्या लगता है? तो उन लोगों का मानना ये है, बोले देखिए भैया, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है, वो जहाँ पे जो कपल आते हैं, जो कपल में से जो लड़कियां पसंद आती है, उनको उस कपल को वहाँ से गायब कर दिया जाता है। तो क्योंकि जो क्या है,
लोकल लोग वहां पे जो है एक तो हम लोगों से पहले बात करने में डर रहे थे, और जो बात करते हैं हमारे से है वो या तो रूम में ले जाएंगे हमारे को या गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। हमसे कोई भी वहां पे लोकल का बंदा खुल के बात नहीं कर सकता है रोड पे खड़े होके, क्योंकि वो खुद डरते हैं, क्योंकि आज उनको वही कमाना वही खाना है। हम लोग तो आज यहाँ से वहां गए थे, बाकी उनको तो उनके बीवी बच्चे वहीं पले हुए हैं, तो वो लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। बाकी हालांकि उन लोगों ने हमको बहुत कुछ बताया है, तो हमारा ये मानना है इसमें ये, तो आज वहां से जो बॉर्डर पास लगी हुई है, तो उस बॉर्डर पे भी आज तक चेकिंग क्यों नहीं की गई। आज इंदौर में जैसे कि मान लो अपन अपने एमपी में कुछ होता का भी है, तो एमपी में खाली एक चोरी होने पे भी पूरा एरिया बंद कर जाता है, वो सर्च किया जाता है। यहाँ तो इतना बड़ा केस होने के बाद भी जो है अभी तक बॉर्डर पे चेकिंग नहीं हुई है। जहाँ पुलिस ढूंढ रही है उतने ही एरिया में ढूंढ रही है बस। तो आज जैसे कि किसी की बहू बेटी गायब होती कभी है, तो चिंता की बात ये इसमें है, आज हमारे घर की बेटी गायब हुई है। आज मेरी बहू जो है मुश्किल से 11 दिन शादी हुए उसको, बस 11 दिन बाद शादी में घूमने गई, तो वहां से गायब होने पे अभी जैसे इनने भैया ने जो सर ने बोला था, तो टूरिस्ट को सोच के जाना चाहिए वहां पे, तो अपने जगह कैसी है कैसी नहीं है। जब लोग हम लोग अपने भारत में सेफ नहीं कभी है, तो हम लोग विदेश घूमने कैसे जा पाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आज बताइए भारत में हम लोग घूम रहे हैं, सुरक्षा देना तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत का नागरिक बोल रहा है, फिर प्रशासन द्वारा जो है आज जहाँ पे टूरिस्ट एरिया जो बना हुआ है मेघालय में टूरिस्ट इतने आते हैं, तो उन लोगों की सेफ्टी क्या है। चलिए मानिए हमने तो हमारे भाई की गलती हुई वहाँ जाने की, अभी वहाँ पे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, कब कौन सा गायब टूरिस्ट हो जाएगा, उसमें पुलिस प्रशासन क्या करेगा कि पुलिस प्रशासन के पास ना कैमरे की सुविधा वहाँ पे है, ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना गन है। तो आज सोहरा में जो है जो भी कपल घूम रहा है, मेरा तो मानना इसमें यही है, तो वो अपनी रिस्क पे घूम रहा है, कि प्रशासन वहाँ का जो है साथ नहीं देगा। आज हमारे साथ में जो घटना हुई है, हम चाहते हैं किसी और के साथ घटना ना हो। ठीक, आपकी जो विपिन जी सीबीआई जांच की मांग है, उसको लेकर आपकी इंदौर में स्थानीय नेताओं से, सांसद से, मंत्रियों से कोई बात हुई हो? इंदौर में तो बहुत बड़े बड़े मंत्री और नेता हैं, या भोपाल में कहीं किसी से बात हुई हो, केंद्रीय स्तर पर आपने कोई औपचारिक मांग की हो? लेकिन सर वो इंदौर के मंत्री तो लड़कियों के कपड़े देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी उनको नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की चिंता नहीं है। पीएम बोलिए जी, विपिन जी बोलिए। उनको तो कपड़े देख रहे हैं 75 साल। हम लोगों ने एक आवेदन दिया था, हम लोगों ने आवेदन दिया था कमिश्नर ऑफिस में, पीएम जी के सामने, प्रधानमंत्री के से, तो हमें सीबीआई जांच जो है इस पर बिठाई जाए। क्योंकि क्या है, जैसे आज हमको डर है, तो कोई ऐसा नहीं हो तो राजा के साथ में जो घटना हुई है उसके सबूत बिठाए जाए। ठीक है, क्योंकि क्या है, आज सबूत मिट गया वहां से कभी, तो प्रशासन को देने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। वहां पे वो कह सकती है तो ऐसा नहीं घटना हुई थी, कुछ भी हुआ था, उन्होंने तो भी कह दिया है, तो ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। विक्रम चौधरी जी, आपके पास आता हूं। विक्रम चौधरी जी, देखिए अब 13-14 दिन के बाद सीबीआई जांच बैठे बस। ठीक है, 13-14 दिन बाद क्या अब वक्त है कि अब सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जो और सबसे बड़ी बात है, इंसाफ किसे चाहिए? सबसे बड़े विक्टिम तो परिजन है। परिजन जो कह रहे हैं कि इन बिंदुओं पे जांच कर लो, अगर वहां उन बिंदुओं पर जांच हो रही है तो परिजनों को बताया क्यों नहीं जा रहा कि भाई हम उस बिंदु पर जांच कर रहे हैं और ये हमारे पास अपडेट्स हैं? वो कह रहे हैं कि राजा का मोबाइल की आपने जीपीएस लोकेशन ट्रेस की, उसके आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे उस वक्त जब राजा का मोबाइल बंद हुआ, तो उनमें से कितने मोबाइल वहां से मूव हुए देख लीजिए। तो ये तो बहुत जायज मांग कर रहे हैं वो। अगर वो कह रहे हैं कि इन चीजों पर जांच नहीं हो रही है तो सबूतों से छेड़खानी की आशंका उनकी जायज है, तो फिर सीबीआई जांच हो जाना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जब हम संविधान के शासन की बात करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, और जब हम ये बात करते हैं कि नागरिक दबाव समूह कितना काम कर रहे हैं इस देश में, जब ये संस्थाएं मजबूत होती हैं तब शासन और प्रशासन पे दबाव पड़ता है। लेकिन आज ये लोग इतने बेलगाम हैं कि जिस नगर के ये विक्टिम हैं, उस नगर के जो मंत्री का आज बयान जो आता है वो लड़कियों के कपड़ों को लेके आता है। इससे ये पता चलता है कि इनके सरोकार, उनके मुद्दे क्या हैं। और जो ये हमारे रघुवंशी जी बता रहे हैं वो इतनी अप टू डेट बात बता रहे हैं, जो अब एक न्यू नॉर्मल है कि मोबाइल ट्रेसिंग, कैमरे और लोकेशन, ये सब चीजें बहुत न्यू नॉर्मल हो गया है, बहुत एडवांस चीजें नहीं है। लेकिन हमें ये सत्ता जो है ढकेल रही है मध्य युग में जीने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का संगठित अपराध वहां हो रहा है। ऐसा दुर्दांत दृश्य और वर्णन तो हम फिल्मों में देखते हैं कि जिस निर्ममता से एक पति को मार दिया जाता है, औरत को बेच दिया जाता है। ये हम किस दौर में रह रहे हैं? मध्य युग में भी इतने खूंखार केस हमको देखने को और सुनने को नहीं मिलते थे, जो
आज आधुनिक भारत में देखने को ठीक है। मिलते हैं। और हम वही सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसी की तय की जाएगी कि नहीं, ठीक। और सीबीआई के लिए और कितना आप इंतजार करना चाहते हैं, ठीक और कितनी हत्याएं आप देखना चाहते ठीक हैं। व्यापम जैसा ये कांड यहाँ हो चुका है मध्य प्रदेश में, कि हम लोगों को इसमें मजबूर किया जा रहा है हमको इस आदत के साथ जीने के लिए कि हम ठीक है, मरते ठीक है। रहें और जीते रहें। दुर्गेश जी के पास आता हूं। दुर्गेश जी, सीबीआई जांच की मांग से क्या हिचक है, क्यों अभी तक नहीं हो रही है, और आपको लगता है कितने दिन, क्योंकि पीड़ित परिजनों का साफ कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो जाएगी, तो अगर हमको पुलिस को कुछ मिल रहा होता तो मिल गया होता, वहां पर स्थानीय पुलिस जांच कर रही है और उस जांच से पीड़ित परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं है। ये अकेला ही एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि भाई अब तक कोई सुराग नहीं और परिजन संतुष्ट नहीं। या तो वो पुलिस जो है वो उनको संतुष्ट कर ले कि भाई आप जो बिंदु बोल रहे हैं देखिए हम उस पर ये काम कर रहे हैं, या तो फिर कम से कम जांच जो है किसी बड़ी एजेंसी को सौंप दी जाए। देखिए अभिलाष जी, इंटर स्टेट का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बढ़कर उनसे बात की। हम भी चिंतित हैं उस चीज के लिए। हम कांग्रेस की तरह मगर के आंसू बहाने वाले लोगों में से नहीं है कि हम बैठ के मगर के आंसू बहाएं। हम निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से उस जांच को कर रहे हैं और जो बातचीत जारी है, और जो घर वालों की निश्चित रूप से घर वाले चिंतित हैं, उनके भाई चिंतित हैं, विपिन जी चिंतित हैं, पूरा परिवार चिंतित है। हमने अपने मध्य प्रदेश का लाल वहां पे खोया है, तो हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है, ऐसा नहीं है। पर ये अगर जांच का विषय बोल रहे हैं, ये जैसे कमिश्नर कार्यालय गए, वहां पे कमिश्नर जी खुद अपने आप को कमिश्नर वहां पे देख रहे हैं उस बात को, और भी भाजपा के नेता हैं जिनसे ये मिल सकते हैं वहां पे, या वो मिलेंगे इनसे और उनको रखकर अपनी बात कहें, उनसे बातचीत करें, निश्चित रूप से हल निकलेगा। कहीं ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। और हम हमारी जो पहली प्राथमिकता है कि जो बिटिया है हमारी सोनम, वो वापस घर आए, सकुशल वापस घर आए, उसके लिए सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, और वहां पे भी एजेंसियां काम कर रही हैं। सिर्फ आरोप लगाकर इतनी करना कांग्रेस की तरह हमारा काम नहीं है। सतत हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है ये। और वहाँ पे जो मौसम है, मौसम भी बार बार बादल बनने का काम कर रहा है। वो डेड बॉडी खोजी जा रही है और वो कह रहे हैं कि इसके इंटरनेशनल एंगल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कर रहे हैं। अजय वकील जी के पास आता हूँ, समय कब खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। ना ठीक है सर, मैं अजय वकील जी के पास आता हूँ, समय खत्म हो रहा है सर, माफी चाहूंगा। विक्रम जी प्लीज। अजय जी, इस पूरे मामले में अब जो भी नतीजा होता है, अगर ये सोनम जो है सकुशल नहीं मिलती हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। तो ये फेलियर का ठीकरा किसके सर पर फूटेगा फिर, क्योंकि जो परिजनों के साथ होना था वो तो हो चुका है और बाकी भगवान के हाथ में है कि क्या हुआ है क्या नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता। पर इस फेलियर के लिए जिम्मेदार किससे माने? इसके लिए क्या हम शिलांग पुलिस को जिम्मेदार मानेंगे, या हम पूरी सरकार को, मेघालय सरकार को जिम्मेदार मांगे, या फिर हम इसमें केंद्र सरकार जो टूरिस्ट प्लेस की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से और बहुत ज्यादा सख्ती बरतने की बात अब होनी चाहिए, चाहे वो पहलगांव रहा हो या ये शिलांग का मामला है, या मध्य प्रदेश सरकार को भी हम सोचेंगे कि यहां से भी पुलिस प्रशासन शायद उतना दबाव नहीं डाल पाया शिलांग पुलिस पर कि वहां से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल पाता। नहीं, देखिए जिम्मेदारी तो सभी की तय होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की होगी, क्योंकि जांच एजेंसी तो वही है ना अभी फिलहाल। अब वो सीबीआई को देते हैं नहीं देते वो बात की बात है, लेकिन अगर वहाँ की पुलिस अगर उस तरीके से संतोषजनक तरीके से जांच अगर नहीं कर रही है, ऐसा परिजनों को लग रहा है, तो निश्चित रूप से पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये देखने काम सरकारों का है, राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है। ठीक है, क्योंकि ये संदेश तो सभी के लिए खराब जा रहा है ना। कोई पर्यटक अगर इस देश के अंदर किसी भी राज्य में जाता है और वो अगर असुरक्षित है, उसकी हत्या हो जाती है, तो ये तो सभी के लिए चिंता का विषय है। केवल अकेला मेघालय का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। आप अगर देश में आप किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, आप जाने की स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर पर्यटकों पे हमले होने लगे, इस तरह से लूटपाट होने लगी और हत्याएं होने लगी, तो ये तो बहुत ही बड़ी गंभीर मुद्दा है ये तो। ठीक है, ये पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी सवाल उठाता है। ये वाकई में विक्रम जी बहुत वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सोनम का जल्द से जल्द पता चले। देश में भाजपा के नेता यौन अपराधों से जुड़े हैं। ना ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। ना प्लीज इसको आप नहीं सर समय खत्म हो गया सर। विपिन रघुवंशी जी आप बैठे हुए हैं, प्लीज ना प्लीज सर, प्लीज सर
ये सब सर आज इस तरह की सियासत हम ना करें। आज हम सिर्फ टिपिकल प्योरली पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के दो ऐसे बच्चे जो अपनी जिंदगी में अभी नई जिंदगी में कदम ही रखा था उनके लिए बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं देश में पर्यटन से जुड़ी हुई चुनौतियों के विषय में, देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के विषय में। बहुत संवेदनशील मसला है और जाहिर सी बात है कि चाहे केंद्र हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या वहां मेघालय की सरकार, बीजेपी की सरकार, सब जगह है। सिस्टम हमारा कमजोर था, कहां कमी थी, इसको हमें रेक्टिफाई तो करना ही होगा। पर उससे पहले हमें इन रघुवंशी परिवार के लोगों को, पीड़ितों को जवाब देना होगा और हम सकारात्मक जवाब दे पाएं इसके लिए हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। चाहे उसके लिए सीबीआई जांच हो, एसटीएफ बने या फिर कुछ और भी करना पड़े तो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश केसवानी जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, अजय बुकिल जी और विपिन जी, आपका स्पेशली मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा कि आप ऐसे वक्त में आए और हमारी इस मुहिम पर आपने अपनी बात रखी। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।